नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है यूपी पुलिस की नई भर्ती को लेकर के। जो बच्चे बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास करके ऐसी वीडियो ये है। और जनरली आपने देख भी लिया होगा ये मीडिया के माध्यम से कि योगी जी के भाषण में जिन्होंने कहा है कि 30,000 भर्तियों के बारे में, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जो बच्चों के मन में क्वेश्चन बना हुआ है कि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था कि 27 मार्च को कि अप्रैल के अंत में भर्ती आ जाएंगी, जिसमें एसआई की थी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की थी, चाहे तो वो पीएससी जेल वार्डर, ठीक है। सारे का विवरण आपको मिल जाएगा चैनल पर, देख सकते हैं जा करके अगर नहीं जानते तो। हालांकि सभी बच्चे जानते होंगे कि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से 27 मार्च को कहा गया था कि भर्तियां अप्रैल के अंत में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों का थोड़ा सा भरोसा जैसा टूटा हुआ है, तो उसी बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब देखो, एक क्वेश्चन तो इस तरह का भी हो सकता है कि एसआई की भर्तियाँ या कांस्टेबल की, या क्योंकि इसमें बात में ये स्पष्टता नहीं है कि कांस्टेबल की बात कही गई है या फिर एसआई की बात कही गई है। तो देखो, हम इतना तो तर्क लगा सकते हैं कि 30,000 पद एसआई के तो आएंगे नहीं अकेले। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 30,000 पद तो आएंगे नहीं। आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं बताना कमेंट बॉक्स में। तो 30,000 पद तो एसआई के आएंगे नहीं, कांस्टेबल के साथ ही आएंगे। तो देखो, संभावना ये है कि दोनों भर्तियां आपको साथ देखने को मिल जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कि भर्तियां आगे पीछे आएंगी, तो देखो संभावना है कि दोनों पद आपको साथ देखने को मिल जाए, चाहे तो वो कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो। कांस्टेबल में पीएससी जेल वार्डर ये सब, ठीक है। जो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि आगे पीछे या एसआई की पहला या कांस्टेबल की बाद में तो नहीं आएंगी, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखो 30,000 पद एसआई के लिए तो नहीं आएंगे, संभावना है कि कांस्टेबल के साथ ही आएंगे। अब भर्तियों की बात की गई है, अगर कांस्टेबल की बात होती तो वे कहते कि कांस्टेबल के पद जो है वो 30,000 हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पष्टता के साथ तो नहीं कहा है कि कांस्टेबल या एसआई। तो संभावना है कि दोनों आपको साथ देखने को मिल जाए। संभावना है, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, कभी आप सोचें। तो संभावना है कि एसआई और कांस्टेबल दोनों पद आपको साथ देखने मिल जाए। कांस्टेबल में पीएससी जेल वार्डर ये सब जितने भी दे रखे थे, और संभावना तो यही है कि दोनों एक साथ देखने को मिल जाए। तो अभी आपका ओटीआर भी चल रहा है, तो आप अपना ओटीआर भी करा दें पहली बात तो, क्योंकि फिर साइट बिजी होने लगी, भर्ती जल्दी आ गई तो की बात कह रहा हूँ मैं। सेकंड, कि भर्तियां कब तक आने की संभावना है। देखो, हमने पहले बात कर ली एसआई या कांस्टेबल दोनों कब आएंगी, इसके बारे में बात कर ली। तो संभावना है कि दोनों एक साथ आएँ, क्योंकि स्पष्टता के साथ नहीं बोला है कांस्टेबल या एसआई। तो संभावना है कि 30,000 पद एसआई के तो होंगे नहीं, तो उसके साथ कांस्टेबल के साथ ही बात कही गई है इसकी। तो दोनों पद ऐसा लगता है भाषण से कि साथ ही आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बात मेरी कि आप अपना ओटीआर जल्द से जल्द करवा लें, ठीक है, क्योंकि बाद में साइट बिजी भी चल सकती है, तो अपना ओटीआर जल्दी करा लें आप। थर्ड बात कि भर्तियां कब तक आ सकती हैं, ठीक है। अब ये भर्तियां कब तक आ सकती हैं, इससे पहले बात हम ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन कि 27 मार्च को ट्वीट किया गया था ट्विटर हैंडल से भर्ती बोर्ड के कि अप्रैल के अंत में भर्तियां आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखो, अब हम कोई भी चीज़ है हम उस पर सोच विचार कर सकते हैं। मैं अब 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। जो एक सामान्य नॉलेज है उसी के दायरे में रह करके मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कि देखो, आपने जब 27 मार्च को ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो हम सब ने देखा था, लेकिन उसके बाद भर्तियां नहीं आई। उसके बाद हमने तरह तरह के एज रिलैक्सेशन के बारे में भी देखा था कि यूपीएसआई में 3 वर्ष की छूट की बात कही गई थी, जिसका आप जानते हैं सभी को छूट भी मिली 3 वर्ष की। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे, तो उन्हें एसआई के लिए 3 वर्ष की छूट मिली। तो एक तो समय लगने का कारण ये भी हो सकता है। सेकंड, आपने बहुत सारे वायरल नोटिस अभी तो यूपी कांस्टेबल के बारे में भी देखे होंगे, तो हो सकता है इन दो कारणों की वजह से लेट हो गई हो। अब 17 जून को जब नियुक्ति पत्र वितरण किए गए थे 60,244 भर्ती के लिए, तो उस वक्त बच्चों ने बहुत इंतजार किया था कि योगी जी कहेंगे अपने भाषण में अगले नेक्स्ट भर्ती के लिए। और संभावना ज़्यादा से ज़्यादा यही थी कि 17 जून को जो नियुक्ति पत्र वितरण किए गए थे उसमें योगी जी अपने भाषण में इन भर्तियों का जिक्र करें, आने वाली भर्ती का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखो, ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जो 17 जून की बात थी उसमें शायद इस वजह से ना कहा हो कि भर्तियाँ की जो प्रक्रिया थी वो पूरी ना हुई हो, या फिर
भर्ती बोर्ड के द्वारा भी बताया गया होगा कि ऐसा अभी कंप्लीट होने में समय लगेगा, तो इस वजह से आप इस भाषण में ना कहा हो। लेकिन जो 3 अगस्त के भाषण में कहा गया, यानी कि आज के भाषण में, तो उसमें कहा गया कि 30,000 पद को लेकर के। तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये है, देखो पॉजिटिविटी जहाँ दिखे वहाँ देखनी चाहिए। हर जगह नेगेटिविटी डालनी ज़रूरत भी नहीं होती और सही भी नहीं है। तो देखो हो सकता है कि पहले तैयारी ना हो इन सब चीज़ों की, तो इस वजह से 17 जून को ना कहा हो। लेकिन आज जो कहा है भाषण में 30,000 भर्तियों को लेकर के, तो संभावना ये है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये सारी प्रक्रिया अब तैयार है और भर्तियाँ आने वाली हैं हाल ही में। ठीक, अब आप मेरी बात का समझे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखो मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चों का मनोबल टूट रहा है कि 27 मार्च को कहा गया था कि अप्रैल के अंत में आएँगी, लेकिन नहीं आई। तो उसका मैंने रीज़न बताया कि 2 रीज़न है, हो सकता है उनके कारण हुआ हो और उस समय भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो। 17 जून को बच्चों ने बहुत वेट किया था कि योगी जी अब कहें नेक्स्ट भर्तियों के लिए, तो जब भी नहीं कहा था, हो सकता है जब तैयारियाँ पूरी नहीं हों, लेकिन अब जो कहा है 30,000 भर्तियों के लिए, तो ये पूरी तैयारी के साथ ही कहा गया होगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी भर्ती टाँगी नहीं जा सकती, आप सब समझदार हैं। तो ऐसी संभावना है कि अब सारी तैयारियाँ हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ, ठीक है? अब आपको देखो ग्रीन सिग्नल मिला है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आपका मन है कि आप नोटिफ़िकेशन के बाद करें तैयारी या जब भी आपका मन करे। मेरी सलाह यही है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके समय में अब ज़्यादा समय मिलना बहुत मुश्किल जैसा है, और मिलेगा भी तो आपको अच्छी बात है कि आप अपनी तैयारी सही से कर लेंगे। आई थिंक आप इन दोनों क्वेश्चंस के सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है? तो भर्ती आने की संभावना जल्द से जल्द है। 30,000 पद की घोषणा की गई है योगी जी के द्वारा। तो आप सभी अब अपनी तैयारी शुरू कर दें बढ़िया से, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।